तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ ग्रैंड बाज़ार। बस यहाँ से वॉक करते हुए जाएंगे। ये कोई सिर्फ 10 मिनट की वॉक है, ज़्यादा नहीं है। जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग इस टाइम इस्तांबुल में एक बहुत ही फेमस एरिया है फतेह में। इसका जो एक मेट्रो का स्टेशन है अक्सराई, उसके पास है, ठीक है। और यहाँ पे आज आपको मार्केट वगैरह का विज़िट कराते हैं, थोड़ा दिखाते हैं। आज असल में 3 दिन बारिश होती रही है, तो आज धूप भी निकली है, मौसम बड़ा अच्छा है। तो आज ज़रा आपको थोड़ा सा गलियों का टूर कराते हैं, दिखाते हैं आपको यहाँ की मार्केटिंग कैसी हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टैक्सी सर्विसेज जो है थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन फिर भी अगर आप इन केस थोड़ा अर्जेंट में होते हो, कहीं टैक्सी यूज़ करनी है, तो आप टैक्सी यूज़ कर लो। लेकिन यह है कि उसका मीटर ज़रा चेक कर लो, क्योंकि मीटर नॉर्मली 7 लीरा से स्टार्ट होता है। बट सम टाइम टैक्सी वाले क्या करते हैं कि ये बंद नहीं करते मीटर को, तो जो पहले का चल रहा होता है वो भी आपके जो है ना नाम में ऐड हो जाता है, तो वो आपसे भी चार्ज कर लेते हैं। तो थोड़ा सा बस समझदारी क्या है कि जब भी आप बैठो टैक्सी में 7 लीरा से स्टार्ट होता है, बस ये जेन में रखना है। इंग्लिश तो इनको नहीं आती है, आपको गूगल ट्रांसलेशन से ही इनको समझाना पड़ेगा, या खुद आप अपने मोबाइल में जहाँ भी आपने जाना है लोकेशन लगा लें, तो बस आप उनको गाइड करते जाएं तो वो आपको लेते जाएंगे। बाकी ये लोकल बसें भी हैं यहाँ पे, बट ये ज़ाहिर सी बात है रुक रुक के जाएंगी, टाइम लेंगी। मेट्रो भी जाती हैं, ट्राम वगैरह ये सब हैं, उन पे भी हो सकता है अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ट्राम का जो है 5 लीरा में है, आप टिकट लेके आराम से आ जा सकते हैं। 1 मिनट के बाद जो यहाँ पे ट्राम आती है, ट्रेन आती है, तो कोई इतना इशू नहीं है। ईज़िली आप जो है पूरे इस्तांबुल में काफ़ी जो मेजर एरियाज़ हैं वहाँ आप विज़िट कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। पूरा लकड़ी के डिज़ाइन में बनी हुई है। जी फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग ग्रैंड बाज़ार की तरफ पहुंच गए हैं। बाकी साथ साथ आप ये मार्केट भी देखते चलें। यहाँ पे यार मसला ये है कि गलियाँ ऊपर नीचे बहुत हैं, चलने के लिए थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, थक जाता है बंदा ना। अब ये आप देखो सामने वाली गली ये नीचे जा रही है, आप जब वापस आएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर ऊपर चढ़ाई चढ़ना ना। तो खैर अच्छा है, एक्सरसाइज भी हो जाती है साथ साथ, ऊपर से ठंड भी है, मौसम बड़ा ठंडा है, तो ठीक है, वार्म अप बंदा रहता है चलते फिरते। तो हमारी भी ज़्यादातर कोशिश यही है जिस दिन से हम लोग आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट में एक चीज़ ये है कि कुछ शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पे प्राइस वगैरह जो फिक्स होती है ना, तो वो तो कम नहीं करते, ठीक है। लेकिन कुछ शॉप्स ऐसी हैं कि वहाँ थोड़ी सी अगर आप बार्गिन करेंगे ना, तो आपको चीज़ें सस्ती मिल सकती हैं, क्योंकि ये स्पेशली टूरिस्ट को जो है थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। वो आपको पता है कि हर कंट्री में ऐसा ही होता है, ठीक है, मोस्टली ऐसा ही होता है। टूरिस्ट को थोड़ा कोशिश करते हैं ज़्यादा बताने की, चाहे आप रेस्टोरेंट में भी जाओगे खाना खाने तो ऐसा ही है, ठीक है। तो आप कोशिश करो, थोड़ा बार्गिन करो, कम करा लो जो भी शॉपिंग करते हो यहाँ पे। वैसे अभी तक जो मैंने देखा है यहाँ पे कपड़े अच्छे हैं, शूज़, पर्स वगैरह, जैकेट्स, ये चीज़ें अच्छी हैं और प्राइस भी नॉर्मल है, ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो शॉपिंग के लिए अच्छी जगह है ये इस्तांबुल। तो थक गए भाई चल चल के।
तो ये देखें जी, ये रोलेक्स 3000 यूरो की ये घड़ी है जी, ठीक है। इसमें ये आगे दूसरे भी देखें, सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये जो पुराने टाइम में ऑटमन एम्पायर के टाइम की चीज़ें हैं ये सारी, ठीक है। इसमें ये उस टाइम में ये जो बर्तन यूज़ हुआ करते थे, ये देखें, ठीक है। अभी भी यहाँ पे ये मार्केट में मैं आया हूँ तो ये नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप ये चेक करें, ये यहाँ पे ये पड़े हुए हैं सारे, ठीक है। ये देखें, ये शूज़ देखें, उस टाइम के शूज़ हैं ये, ठीक है। खिलाफत उस्मानिया, ठीक है। ये देखें, ये सारे ये बर्तन हैं, ये देखो स्पून, ये देखो, ठीक है। ये बर्तन एक से पुराना एक, ठीक है। ये देखो उस टाइम के जो पुराने टाइम में जो हम बादशाहों के ताज वगैरह होते थे, ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें पड़ी हुई हैं, एक से बढ़कर एक पुरानी चीज़ यहाँ पे इस मार्केट में पड़ी हुई है। ये देखें, ये अफ्रीका में जो है जो चीज़ें ये सारी अफ्रीका से ये आई, ठीक है। ये इसमें कुछ पुराने ज़माने की चीज़ें हैं और कुछ अभी नए भी हैं, अभी की आज की भी हैं इसमें चीज़ें जो अभी भी कहीं ना कहीं यूज़ होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। ये देखो, जैसे ये इसलिए कोयले वाली ये यूज़ होती थी, ठीक है। ये देखें, तो फ्रेंड्स ये 300 से 400 साल पुरानी चीज़ें हैं, ये अफ्रीका से हैं। उस टाइम में जो कबीले होते थे इस तरह की चीज़ें अपने घरों में रखते थे। तो ये अभी जो मैं दुकान वाले से पूछा है तो वो ये कह रहा है कि उन लोगों का ये अकीदा होता था कि भाई आप ये चीज़ घर पे रखोगे तो आपके घर में कोई जिन नहीं आएगा, कोई किसी चीज़ का साया नहीं होगा। इस तरह की चीज़ें ये बता रहा है मुझे, ठीक है। 300-400 साल पहले ये अफ्रीका में इस तरह की चीज़ें लोग घरों पे रखा करते थे। हर कबीले का इस तरह का ये कहते हैं कि अलग अलग ही होता था, ठीक है। और लोग और यहाँ से फिर कुछ ये मिलते भी हैं, तो यहाँ से फिर क्या होता है कि ये बता रहा है कि थोड़ा थोड़ा ऐसा भी होता है कि कुछ कबीले आपस में मतलब वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते थे। तो ये देखें जी, ठीक है। तो इस तरह के ये सारी चीज़ें लोग घरों पे रखा करते थे। हो सकता है इनकी पूजा भी करते होंगे, वो भी सारी चीज़ें, ठीक है। ये देखो, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं ये 300 से 400 साल पहले अफ्रीका में पाई जाती थी, ठीक है। यहाँ पे भी ये किसने मुझे दिखाया है, ये भी, ठीक है, ये वाला। तो देखो ना, ये इसमें से तो कुछ ये हेयर स्टाइल आप जो देख रहे हो ये अभी भी कुछ जगहों पे इसी तरह के हेयर स्टाइल मिलते हैं, तो वो लोग उस चीज़ को अभी भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उस टाइम जो इनके ड्रेसिंग और इनकी जो लुक होते थे ये अभी भी कुछ जगहों पे इसी तरह चल रहा होता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला देखो इससे, तो ये इस टाइम उस टाइम यहाँ पे इस तरह के जो वो हेयर स्टाइल और इस तरह की ये चीज़ें अपनी बनाते थे।
तो दोस्तों ये देखें, ये बाज़ार अभी मैं ग्रैंड बाज़ार में हूँ और मैंने अभी यहाँ से मालूम किया है कि ये यहाँ पे जो इस तरह की शॉप्स बनी हुई हैं ना, 4500 के करीब जो है ये शॉप्स बनी हुई हैं। और ये इतना बड़ा बाज़ार है कि आप चलते फिरते थक जाओगे, लेकिन ये बाज़ार ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, 500 साल के करीब ये पुराना बाज़ार है, लेकिन अभी भी इसकी कंडीशन देख लें कैसा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हर एक चीज़ है मार्केट में। यहाँ पे गोल्ड भी है, यहाँ पे लेदर भी है, क्लॉथ्स हैं, शूज़ हैं, रेस्टोरेंट भी बने हैं बीच में। ठीक है, और अलग अलग चीज़ें, हर एक चीज़ मतलब दुनिया की जो है पुरानी से पुरानी और नई से नई चीज़ यहाँ से आप मिल जाती है। तो आप यहाँ जब भी आओ तो इस पॉइंट को मिस नहीं करना।